अगर तुमने कनाडा में अभी तक घर नहीं खरीदा ना, तो ये काम तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया है। इस वीडियो को फटाफट सेव कर लो। जो तुम्हारे मन में हमेशा क्वेश्चन चलता रहता है ना, वही बेसिक क्वेश्चन, कितने % डाउन पेमेंट देके घर लेना है, आज तुम्हारी वो चीज क्लियर हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। देखो, अगर तुम $7 लाख का घर खरीदते हो ना, तो 20% डाउन दोगे तो 1,40,000 डाउन हो गया, और 5% में 45,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट है। अब तुम दोनों सिनेरियोज में अगर डिफरेंस देखोगे ना मंथली मॉर्गेज का, तो $366 के आसपास बनता है। तो इसका मतलब है अगर तुमने मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर लिया ना, तो तुम साल में $4,500 के आसपास एक्स्ट्रा भरोगे। और मान के चलो तुमने पूरे 30 साल के लिए वो घर रखा हुआ और तुमने 30 साल वही अमाउंट पे किया, तो भी तुमने $1,30,000 के आसपास एक्स्ट्रा पे किया। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन मैंने उन लोगों के लिए की है जिनको डिफरेंस समझने में प्रॉब्लम है। और तुम अगर 1,40,000 की डाउन पेमेंट ना करके 45,000 में घर ले रहे हो, तो बचे हुए 95 का करोगे क्या, वो मैटर करता है। तो उस 95,000 में से सबसे पहले तुम $50,000 तो TFSA में तुरंत डाल दो, ठीक है। और तुम हस्बैंड वाइफ हो तो भाई तुम्हारे पास लिमिट होगी, और बचे हुए 45,000 को ना, उसको भी 99,000 करके हर साल 5 साल तक डालते रहो। क्योंकि अगर तुम 20% दे के भी घर लेते ना, तो भी भाई तुम्हारा पैसा कहीं ना कहीं तो लगना ही था। और घर तो तुमने 30 साल के लिए लिया है, तो बाकी के 25 साल भी अगर तुम हर साल बस $5,000 भी इन्वेस्ट करोगे ना उसी अकाउंट में, और अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 8% से भी ग्रो हो गई ना, तो भी भाई $1.23 मिलियन बनते हैं। ये भी छोड़ो, अगर तुम्हें 30 साल बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता है, तो भी 15 साल लगा लो। 15 साल तो नॉर्मल है। उतना भी अगर तुमने होल्ड कर ले, तब भी तुम्हारा $3.5 लाख बनेगा। तुम डिफरेंस देख रहे हो? तो मिनिमम डाउन पेमेंट और 20% का डिफरेंस नहीं है भाई, फर्क ये पड़ता है कि तुम उस बचे हुए पैसे का करोगे क्या। अब जल्दी से काम की बात अपने दोस्तों को बता दो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, और साथ में मुझे फॉलो करना मत भूलना, वरना गुम हो जाऊंगा।